स्मार्ट मीटर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट जारी है। हमने देखा यही 2 दिन कबल शहर खास के लोग सड़कों पर निकले, रात की तारीकी में निकले और उनके कुछ मुतालबे थे। साथ में उनका ये कहना था कि हमारी इस वक्त बिजली नहीं है और जो स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए गए हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे इस इलाके से स्मार्ट मीटर्स को नस्ब किया जाए। कई सारे इलाकों में स्मार्ट मीटर्स लगाए गए हैं और कई सारे उनमें प्रीपेड मोड में भी शिफ्ट हुए हैं। इस हवाले से तफसीलन बात करने के लिए हम आज KPDCL ऑफिस आए हैं। यहाँ हम बात करेंगे जावेद यूसुफ डार, जो चीफ इंजीनियर हैं KPDCL। सर, कश्मीर लाइफ को वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। वेलकम। सबसे पहला और बुनियादी सवाल जिससे मैंने इंट्रो आगाज ही किया वो ये कि शहर खास में प्रोटेस्ट जारी, लोगों की ये मांग कि वहां से स्मार्ट मीटर जो नस्ब किए गए हैं हटाए जाएं, क्या कहना है इस बारे में? देखिए किरात, जैसा आपको पता है, हमने जो स्मार्ट मीटर्स लगाने का जो सिलसिला है ये पिछले साल शुरू हुआ था, करीब अगस्त में शुरू हुआ था। पहले फेज में हमने करीब 58,000 मीटर्स लगाए और अब इसका दूसरा फेज चल रहा है और अभी तक करीब 1,40,000 मीटर लग चुके हैं। और ये सही कहना नहीं होगा कि हर जगह हमें प्रोटेस्ट फेस हुए। हाँ, कुछ इलाका जात में पिछले साल भी थोड़े बहुत छानपोरा में प्रोटेस्ट हुए थे और भी कहीं कहीं पे प्रोटेस्ट हुए थे। पीछे हमने बटमालू में लगाए, थोड़ा बहुत कुछ 1-2 दिन रहा था, लेकिन सफाकतल में हमने अभी कुछ दिन पहले मीटर लगाए। सो कुछ इलाके हैं जहाँ पे प्रोटेस्ट आए, लेकिन अगर लोगों ने इतना ज्यादा प्रोटेस्ट किया होता तो जाहिर सी बात है 1,40,000 मीटर हम नहीं लगा पाते। सो मोस्ट ऑफ द एरियाज में लोगों ने दे वेलकम दिस बिकॉज दे अंडरस्टैंड कि स्मार्ट मीटर लगने से कुछ फायदे होने हैं। कश्मीर में अगर हम बात करें तो बिजली की जो सूरत हाल है, खासकर जो सर्दियों में दिक्कतें आती हैं, वो 3 तरह की दिक्कतें आती हैं। एक तो है कि कटौती होती है, आपको 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है। दूसरा वोल्टेज के इश्यूज रहते हैं, आप लोग ज्यादातर शिकायत करते हैं कि वोल्टेज लो है। और तीसरी जो शिकायत रहती है वो ट्रांसफार्मर डैमेजेस की। सो इनका अजाला हमने करना है बिकॉज अल्टीमेटली हम कहते हैं कि भाई वी ऑल्सो वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड। तो इसके लिए हमने वो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस करने हैं जिससे इसकी सूरत हाल बेटर होगा। एक तो ये है ही है कि हमने अपना इंफ्रा बेटर करना है, जिसमें काफी इंप्रूवमेंट हुई है। अगर हम देखिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स IPDS हुई, फिर एक स्पेशल पैकेज PMDP आया और अभी हमने हाल ही में RDSS भी लॉन्च किया है, जिसमें करीब 2,800 करोड़ हमारा सैंक्शन हुआ। और इसमें जो इंफ्रा है, मतलब जहां पे हमें तरसीली लाइनें हैं या ट्रांसफॉर्मर्स की रिक्वायरमेंट है, उसमें काम होगा। लेकिन साथ ही साथ हमने ये भी देखना है कि जो एनर्जी जा रही है, यू हैव टू अकाउंट फॉर द एनर्जी, क्योंकि अल्टीमेटली बिजली एक कमोडिटी है, हमें खरीदनी पड़ती है। जो डिफरेंट जनरेटर्स हैं, NTPC हो, NHPC हो, प्राइवेट प्लेयर्स हो, या आजकल सोलर पावर भी जनरेट होता है, या जो इवन हमारा अपना जो JKPDC है, वो बिजली भी हमें मुफ्त में नहीं मिलती है, वो भी हमें खरीदनी पड़ती है। अब देयर इज अ ह्यूज गैप बिटवीन कि गवर्नमेंट कितनी मतलब हम कितनी बिजली सप्लाई करते हैं और उसके एवज में हमारा कितना रेवेन्यू आता है। आज की डेट में पिछले साल की अगर बात करें, 54% वाज आवर लॉसेस। सो वो लॉसेस अल्टीमेटली वो कौन बेयर करता है? वो सरकार बेयर करती है। जो भी ये गैप है, बिजली खरीदने के लिए सरकार ही बीच में आती है और हमें KPDCL को सपोर्ट करती है। बट सरकार के भी जो वसाइल हैं वो लामहदूद नहीं है, दे आर नॉट, मतलब दे आर अनलिमिटेड रिसोर्सेज। सो ये हमेशा नहीं चल सकता। सो अगर हम चाहते हैं कि जो बिजली की पोजीशन है अच्छी हो, सो वी हैव टू गेट यूज्ड टू पेइंग फॉर व्हाट वी यूज। और डेफिनेटली जो कंज्यूमर्स हैं उनके हुकूक हैं, वी नीड टू एंश्योर कि उनको 24 घंटे बिजली मिले और प्रॉपर वोल्टेज में मिले और मिनिमम इंटरप्शन से मिले। सो उस सिलसिले में जो एक LTAB लगाना और जो स्मार्ट मीटर लगाना, वो एक इम्पॉर्टेंट एक टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है जो दुनिया भर में हो रहा है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ कश्मीर में स्मार्ट मीटर्स लग रहे हैं, ये पूरे जम्मू कश्मीर में लग रहे हैं, ना जम्मू कश्मीर में बल्कि पूरे मुल्क में आज की डेट में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। जैसे हम फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले जो शुरू में मोबाइल फोन थे, नॉर्मल से फोन थे जिसपे सिर्फ बात हो पाती थी और SMS आ पाते थे, लेकिन आज के डेट में मुझे लगता है बेशतर लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं बिकॉज इसमें काफी सारी फैसिलिटीज, काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो अगर मैं ये आपने बात की रिगार्डिंग प्रोटेस्ट, ये कोई नई बात नहीं है। जब हमने कन्वेंशनल मीटर्स भी, इलेक्ट्रॉनिक मीटर्स भी आज से 12 या 15 साल पहले लगे थे, तब भी कुछ इलाकों में
प्रोटेस्ट हुए थे, लेकिन बाद में लोग समझ गए कि इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, तो पीपल गॉट यूज्ड टू द आइडिया ऑफ मीटर्स। तो इसी तरह से मीटर जो पहला था इलेक्ट्रॉनिक मीटर और आज का जो स्मार्ट मीटर है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। इन टर्म्स ऑफ एनर्जी जो ये काउंट करता है वो बिल्कुल उसमें कोई फर्क नहीं, इज द सेम टेक्नोलॉजी। सिर्फ स्मार्ट मीटर इस तरीके से स्मार्ट है कि ये ऑटोमेटिकली जो रीडिंग है वो डाटा सेंटर में ट्रांसमिट करता है। पुराने मीटर में क्या होता था कि हमारे लाइनमैन और मीटर रीडर को घर घर जाना पड़ता था, सीडी के ऊपर चढ़ना पड़ता था, दे हैड टू रिकॉर्ड द नोट डाउन द रीडिंग, फिर सब डिवीजन में जाके वो सबमिट करनी होती थी, फिर वहां पे कंप्यूटर पंच होती थी, फिर जाके बिल जनरेट होती है। अब बिकॉज एक टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जिससे कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनका वर्कलोड कम हो सकता है और जो हमारे सार्फिन है उनको बेहतर सर्विस प्रोवाइड हो सकती है, सो वी आर शिफ्टिंग ऑन टू स्मार्ट मीटर्स। और इसमें यह भी है कि हमें काफी मीटरिंग में बिलिंग में इश्यूज कभी कभी आते थे। सार्फिन ही कहते थे जी मेरा बिल ज्यादा आ रहा है, और उसमें कभी कभी सच्चाई भी होती थी कि रीडिंग लेते टाइम में भी वो पढ़ने में लिखने में गलती हो जाती थी। तो स्मार्ट मीटर में वो बिल्कुल नहीं है। इट इज अ प्योर ट्रांसपेरेंट और फेयर एक सिस्टम है जहां पे मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन है, जहां पे कोई ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, ना वो कम दिखाएगा ना वो ज्यादा दिखाएगा। तो एक फेयर और ट्रांसपेरेंट एक मेथड है। और इसमें और भी फायदे हैं, जहां तक केपीडीसीएल के तो फायदे है ही हैं कि हमारा काम आसान हो जाता है, हमारा स्टाफ पे जो वर्कलोड है वो कम हो जाता है। सार्फिन के लिए भी काफी इसमें एडवांटेजेस है। सबसे बड़ा एडवांटेज है कि वो हर रोज अपनी कंजप्शन मॉनिटर कर सकते हैं, वो देख सकते हैं कि कल मेरे यहाँ पे कितनी कंजप्शन हुई। इनफैक्ट काफी सारे कंज्यूमर्स हैं, सार्फिन है, उन्होंने हमारे साथ राबित किया, दे वेरी हैप्पी विद इट, कि उनका कहना है भाई हम तो अब इससे काफी एम्पावर हो गए, वी आर एबल टू मॉनिटर आवर कंजप्शन, इनफैक्ट कंट्रोल आवर कंजप्शन। फॉर एग्जाम्पल आप किसी ने देखे जी कल मेरा 10 यूनिट ज्यादा आ गया, सो आप एकदम कह सकते भी क्यों 10 यूनिट क्यों ज्यादा आ गया, हमने कल क्या इस्तेमाल ऐसा किया कि जिसकी वजह से हमारी कंजप्शन ज्यादा हो गई। मे बी आपने कोई हीटिंग इम्प्लीमेंट यूज किया हो, या गीजर जिसकी जरूरत नहीं थी उसका इस्तेमाल किया हो, या काफी लोगों को आदत है कि वो लाइट्स बिना बात के कमरों में ऑन छोड़ जाते हैं। अब जब आपके पास रीडिंग हर रोज आती है, सो यू गेट इनटू द हैबिट ऑफ कंजर्विंग एनर्जी, सो उससे जो आपकी बिजली का इस्तेमाल है वो बेहतर बनेगा और आपका बिल शायद कम भी आएगा। मेरा एक सवाल है आपसे, चूंकि ऐसे इलाके जहां मीटर्स इससे कबल नहीं लगाए गए थे, लेकिन अब उनके लिए ये नई बात है कि स्मार्ट मीटर्स वहां से लगाए जा रहे हैं, जैसे कि शहर खास के अंदरूनी इलाके, अब उनका ये कहना है कि यहाँ से मीटर्स लगाना क्या जरूरी था? क्या फ्लैट रेट पे हम लोग जिस तरह से चलते थे वही नहीं, अगर उसी में इजाफा करते तो हम उसमें भी ठीक थे? इसके बारे में क्या कहना है? देखिए, जैसे मैंने कहा ये नेशनल पॉलिसी है। पहले तो शायद हमारी रियासत वाहिद रियासत है जहां पे मीटर नहीं लगे, बाकी बाहर की रियासतों में हर जगह 100% मीटरिंग ऑलरेडी है, चाहे वो कन्वेंशनल मीटर्स ही हो। ये एक फ्लैट रेट का सिलसिला सिर्फ यहीं पे है क्योंकि कुछ वजूहात की वजह से हम मीटरिंग नहीं कर पाए थे। अब फ्लैट रेट में दिक्कत क्या है, अगर कोई सारिफ है जिसका हमने फॉर एग्जांपल बिल 1 किलोवाट का उनके घर में जाता है, लेकिन उस पर कोई चेक नहीं है कि वो कितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर 1 किलोवाट का उनका बिल जा रहा है, वो 4 या 5 किलोवाट का लोड इस्तेमाल करते हैं, और यही वजह बनती है जो मैं आपसे कह रहा था कि ट्रांसफार्मर जलते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं पे 100 kV का ट्रांसफार्मर है, इसमें 25 घर हैं, 25 घरों का 1-1 किलोवाट का एग्रीमेंट है, यानी कि लोड रजिस्टर्ड है, तो यानी कि 25 किलोवाट का ही लोड हमारे पास दर्ज है, जबकि ट्रांसफार्मर उसे 4 गुना 100 kV का है। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर अक्सर जलता रहता है। वो यही वजह है कि हर जो सार्फिन है कोई कंट्रोल नहीं लोड पे है, वो 4, 5 या 6 किलोवाट भी लोड इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से ये ट्रांसफार्मर जल जाता है। और जाहिर सी बात है वोल्टेज के भी इश्यूज बन जाते हैं, बिकॉज अगर आप बेतहाशा लोड इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज देयर इज नो चेक ऑन हाउ यू आर कंज्यूमिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो ये मुश्किलात होती है। और जब ये लोड इतना ज्यादा आता है तो सर्दियों में खासकर कटौती करनी पड़ती है, क्योंकि जो हमारा रजिस्टर्ड लोड होता है एक फीडर पे, उससे कई गुना ज्यादा लोड उस पे आता है, जिसको फराहम करना पॉसिबल नहीं होता है और हमें कटौती करनी पड़ती है। तो क्या जो ये स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं, इससे हम आने वाले दिनों में ये उम्मीद रखें कि शायद विंटर्स में हमें कटौती नहीं देखने को मिलेगी? डेफिनेटली आप देखेंगे कि अगले 2 साल में काफी बेहतरी आएगी। जैसे मैंने कहा कि एक तो कुछ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं जिसमें हमने ऑलरेडी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इंप्रूवमेंट्स की,
काफ़ी ज़्यादा ग्रिड स्टेशंस में नए पावर ट्रांसफार्मर्स लगे, रिसीविंग स्टेशंस हमने काफ़ी ज़्यादा ऐड किए। इसी तरह से हमने लाइंस काफ़ी हर जगह लगाए। और जैसे मैंने शुरू में कहा, RDSS जो एक स्कीम है वो सैंक्शन हुई है, उसमें 2800 करोड़ हमारे सैंक्शन हुए, जिसमें जहां भी हमारे कुछ गैप्स हैं इंफ्रा में वो पूरी की जाएंगी। मतलब लोगों का हमेशा रहता भी हमारे ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी कम है और ट्रांसफार्मर की जरूरत है, तो ऑल दीज जो डेफिशिएंसीज हैं दे विल बी टेकन केयर ऑफ अंडर RDSS स्कीम। तो ये सारी जो आप देखेंगे, और पिछले सर्दियों की अगर आप या पिछले 2 सर्दियों की भी बात कर लें, मतलब ये लोगों ने भी, मीडिया ने भी एतराफ किया कि पहले के मुकाबले में सप्लाई बेहतर रही, जितनी कटौती पहले होती थी उससे कम हुई, सप्लाई आवर्स वे मोर। और इसमें अगले 2 साल में आप देखेंगे देयर विल बी अगेन फर्दर इंप्रूवमेंट्स। और पिछले साल ऐसे करीब करीब कम से कम 14 फीडर थे जहां पे हमारी मीटिंग हुई थी, लॉस लेवल्स कम थे, वहां पे हमने सर्दियों में बिल्कुल कोई कर्टेलमेंट नहीं की। तो ये जो फीडर्स के नंबर्स है आप देखेंगे इन सर्दियों में भी वो बढ़ेगा और अगली सर्दियों में इस पर नुमाया खासा इजाफा होगा। हम जो कि आपके सामने लोगों के ही सवालात रख रहे हैं, एक और खदशा लोगों का वो ये कि अगर इस बार जो कि समर्स हैं तो समर्स में ज़्यादा बिल नहीं आएगी, बिजली को हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन विंटर्स यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हमें विंटर्स में दिक्कत और दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, हार्श विंटर्स है, तो कैसे मुकाबला करेंगे उससे, और इतनी जो बिल है वो कैसे भर पाएंगे।